तो भाई पहला क्वेश्चन आज का पढ़ो भाई। क्या कहता है कि हु रोट अ लेटर टू गॉड। भाई किसने, क्या कहता है, हु रोट अ लेटर टू गॉड, किसने लिखा था पत्र, यानी हु रोट, कौन किसने, हुवन क्या होता है, कौन, कौन लिखने वाला था, भाई लिखने वाला कौन था, भाई ये बताओ। हु रोट, किसने लिखी है, सॉरी किसने लिखी है अ लेटर टू गॉड, भाई तो आप ही बताओगे। अ लेटर टू गॉड किसने लिखी है भाई, अ लेटर टू गॉड पोएम किसने लिखी है भाई, रस्किन बॉन्ड ना, जेएल फोंटिस, भाई क्या नाम है, क्या एमसीक्यू होगा, जेएल फोंटिस। समझ रहे, उसके बाद सेकंड एमसीक्यू देखेंगे, और तो यहाँ पे देख रखा है इसमें। अब देखो भाई, उसके बाद वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पे स्थित था, क्या कह रहा है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, किसका घर, लेंचोज हाउस है, लेंचो का घर कहां पे स्थित है, तो भाई देखो एमसीक्यू देखा, ऑन अ लो हिल, ऑन अ सिटी, ऑन अ वैली और नियर रिवर। अब बताओ भाई कहां पे स्थित था, ऑन अ लो हिल, इन अ वैली, भाई कहां पे स्थित था बच्चों, कहां पे स्थित था, बताओ क्या बताओगे। अब भाई तुम कंफ्यूज सर, ऑन अ हिल, चोटी पे, चोटी में भी था बेटा, ऑन अ हिल हो सकता था, लिख कब होता, क्या था, ऑन अ लो हिल, क्या था भाई, यानी कि पहाड़ी की, एक पहाड़ी की टॉप पे था, लेकिन वास्तव में कहां स्थित था वो, घर कहां पे था वो, इन अ वैली, एक घाटी में, एक घाटी में पहाड़ी के ऊपर ऐसे करके था। समझ रहे हो, तो क्या ऑप्शन होगा बच्चों इसका, ऑप्शन सी इज द एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्यूट राइट आंसर, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे देखेंगे भाई। हाँ भाई तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट क्रॉप वाज लेंचोस फील्ड ऑफ, तो भाई इसका देखो, यानी कि ये कह रहा है कि व्हाट क्रॉप वाज लेंचोस फील्ड फुल ऑफ, यानी कि जो लेंचो का खेत था फुल ऑफ, यानी कि भरा हुआ था, यानी कि भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था भाई, किसकी खेती थी भाई, मक्के की, किसकी खेती थी, व्हीट की, राइस थी, कॉटन थी, नहीं क्या था, कॉर्न था, और तो यहाँ पे देख रखा है क्या था बच्चों, कॉर्न। उसके क्या कहते हैं, व्हाट डिड अ लेंचो एक्सपेक्ट, क्या लिख रहा है भाई, एग्रीली, भाई मतलब कि लेंचो ने क्या एक्सपेक्ट किया था, यानी कि भाई अब तुम्हें याद हो तो कहानी में क्या था, लेंचो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर हल्की हल्की बारिश हो जाए तो, समझ रहे हो क्या, भाई उसने स्नेलफॉल किया था, नहीं क्या किया था, सनशाइन, विंड, भाई क्या किया था उसने, रेन, किसकी आवश्यकता थी उसे, और उसके क्या कहा था भाई, बारिश की आवश्यकता है, इसलिए किसकी उम्मीद की थी उसने, बारिश की। अब देखो भाई आगे देखेंगे, क्या कह रहा, वॉट वेयर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू, यानी कि भाई ये बताओ कि जो उसने बारिश गिरी थी, जो बूंदे गिर रही थी, उसने किससे कंपेयर की थी, मैंने बताया था देयर इज नॉट रेन ड्रॉप, दिस इज अ लाइक अ कॉइन, बिग ड्रॉप इज अ 10 कैंट एंड स्मॉल ड्रॉप इज अ 5 कैंट, तो भाई किससे कंपेयर की थी उसने, एक सिक्कों की तरह, कैसे सिक्के थे, डायमंड था, गोल्ड था, पर्ल्स था, क्या था बच्चों, न्यू कॉइन्स, क्या था भाई, न्यू कॉइन्स। देन आगे बढ़ेंगे भाई। अब देखो ये कह रहा है वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप, लेंचो की फसल किसने नष्ट की, फ्लोड ने की, नहीं भाई किसने की, अर्थक्वेक ने की, नहीं स्टॉर्म ने की, नहीं किसने की थी, हील स्टॉर्म ने, हील स्टॉर्म ने। अब भाई स्टॉर्म ने की थी, नहीं किसने की थी, हील स्टॉर्म ने, याद रखना ये वाली बात। अब देखो आगे देखेंगे, हाउ लॉन्ग डिड द हील स्टॉर्म कंटिन्यू, भाई ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग कितना लंबे, कितने लंबे समय तक हिल स्टॉर्म कंटिन्यू पड़ते रहे, यानी जो ओले गिर रहे थे कम से कम कितने समय तक गिरे थे, तुम्हें याद हो तो, एन इन हाफ आवर, हाँ भाई बताओ हाफ आवर तक गिरे थे, और कितने गिरे थे, हाफ आवर तक नहीं थे, 2 आवर नहीं थे, विलो हटे वही पूरे दिन नहीं थे, कितने थे बच्चों, ओनली 1 घंटे, 1 आवर होना चाहिए था, एन आवर होना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1 आवर एमसीक्यू तो हम क्या लाएंगे, 1 आवर लाएंगे, और यहाँ पे देख रखा है। अब देखो बच्चों, वॉट वॉज लेफ्ट इन द फील्ड आफ्टर द हिल स्टॉर्म, हिल स्टॉर्म के जाने के बाद खेत में क्या बचा था, हाँ भाई वॉट वॉज लेफ्ट, लेफ्ट माने बचा था, बचा, क्या बचा था, किसमें, फील्ड में, किसके बाद, हिल स्टॉर्म के जाने के बाद क्या बचा था बच्चों, ग्रीन ट्री बचे थे, क्या बचा था, फ्लावर बचे थे, फ्रूट बचा, कुछ नहीं भाई, कुछ बचा ही नहीं था भाई, पेड़ों पे कुछ नहीं बचा था, समझ रहे हो, देयर इज नो लीफ इन द ट्री, समझ रहे हो। अब देखो भाई उसके बाद आगे समझो, तो ये कह रहा व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द हिल स्टॉर्म, उसने हिल स्टॉर्म को किससे कंपेयर किया, अब भाई इसमें वैसे तो किससे कंपेयर किया था उसने, भाई बताओ हिल स्टॉर्म से किससे कंपेयर की थी, भाई उसने कंपेयर की थी किससे, एक चांदी के सिक्कों से, लेकिन अगर तुम ध्यान देखोगे सिल्वर बोर्ड से कंपेयर की थी, नहीं न्यू पल से कंपेयर की थी, नहीं व्हाइट रॉक से कंपेयर की थी, नहीं भाई इन तीन चीजों से कंपेयर की ही नहीं थी उसने। जब ये चीज नहीं हो सकती ऑप्शन हमारा क्या लगा देंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे, आंख देख, आंख मीच के। कभी कभी अगर कोई चीज तो समझ नहीं आए तो ऑप्शन एलिमिनेशन का ट्रिक यूज करो, यानी कि पहले जो देखो अगर तुम्हें ऑप्शन एक्यूरेट नहीं मिल रहा कि एक्यूरेट क्या है इसमें, तो पहले ये चीज चेक करो उसमें क्या नहीं हो सकता, फिर जैसे यहाँ पे देखो भाई, हु डिड लेंचो हैव कंप्लीट फेथ, यानी कि लेंचो पूरा संपूर्ण भरोसा क्या था भाई, क्या था, गवर्नमेंट थी, नहीं भाई नियरवर्स यानी कि उसके पड़ोसी थे, नहीं और फ्रेंड से, नहीं कौन था, भगवान, कौन थे बच्चों, गॉड, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड।
अब देखो भाई आगे बढ़ेंगे। व्हाट डिड लेंचो डिसाइडेड टू डू आफ्टर स्टॉर्म। भाई लेंचो ने क्या डिसाइड किया स्टॉर्म के बाद? क्या डिसाइड किया था कि भाई मैं भगवान के लिए पत्र लिखूंगा, ये डिसाइड किया था। लीव द विलेज, ये नहीं हो सकता। क्या सेल हिज हाउस, ये बिल्कुल नहीं है। और क्या लिखा था? बोरो मनी, यानी कि बोरो मनी नहीं, क्या लिखा था उसने बच्चों? राइट अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों आगे देखेंगे। आगे कह रहा है हु रिसीव्ड लेंचो लेटर एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि लेंचो का लेटर था वो पोस्ट ऑफिस में किसे रिसीव हुआ? भाई पोस्ट मास्टर को। किसे हुआ? किलर को हुआ था? नहीं। फार्मर को नहीं, टीचर को नहीं, किसे हुआ था बच्चों? पोस्ट मास्टर को। अब देखो अगला पढ़ेंगे। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर लाफ, पोस्ट मास्टर क्यों हंसा था? भाई इस बात के लिए हंसा था वो कि भगवान पर उसमें भरोसा है? नहीं भाई नहीं। भाई इस बात पे तो आश्चर्य हो गया था कि भाई किसी व्यक्ति का भगवान के प्रति इतना भरोसा। ऐसा किस बात पे था वो? भगवान का एड्रेस देखकर। तो क्या आएगा बच्चों? एट द एड्रेस, भगवान का एड्रेस देख के हंसा था वो। ध्यान रखना, छोटी सी गलती आपका नंबर कटा सकती है पेपर में, समझ रहे हो? अब देखो भाई व्हाट मूव द पोस्ट मास्टर डीपली, भाई पोस्ट मास्टर का डीपली अचानक से क्या मूव, पोस्ट मास्टर का अचानक से सीरियस क्यों हुआ वो? भाई सीरियस इसलिए हुआ था क्योंकि भाई उसने क्या देखा था? लेंचो से पॉवर्टी, लेंचो की गरीबी देखी थी? नहीं भाई। लेंचो को गुस्सा देखा था? नहीं। लेंचो की फसल देखी थी? नहीं भाई। लेंचो का उसने क्या देखा था? फेथ किसके लिए? भगवान के लिए उसने क्या देखा था? भरोसा लेंचो का। उसके बाद व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू डू, यानी पोस्ट मास्टर ने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया भाई कि हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका भरोसा भगवान में बना रहे। तो भाई इग्नोर द लेटर, नहीं। हेल्प लेंचो, बिल्कुल भाई। क्या किया था बच्चों? हेल्प लेंचो। उसका रिटर्न लेटर नहीं। कॉल पुलिस, नहीं भाई। क्या था? हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद की जाए। उसके बाद आगे देखेंगे हाउ मच मनी कुड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट, और पोस्ट मास्टर ने कितने धन कलेक्ट किया था पूरी पोस्ट ऑफिस से? भाई 70 पैसे। यहां दे रखा है कितने बच्चों? 70 पैसे। भाई अब देखो हमें पता है कि 100 पैसों की आवश्यकता थी उसे, 70 उसे मिले थे। उसके बाद उसने क्या किया था? 30 पैसों के लिए, 30 पैसों के लिए क्या किया था बच्चों? उसने दोबारा लेटर लिखा था। क्या लिखा था? 30 पैसों के लिए दोबारा लेटर लिखा था। अब देखो आगे हमसे हो सकता है क्या कह रहा है? व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर पुट इनसाइड द एनवेलप, एनवेलप क्या होता है? लिफाफा, लिफाफा। भाई उसने लिफाफे के अंदर क्या पुट किया? धन। क्या था? कॉइन थे। क्या था? कॉइन थे। गोल्ड था? फूड था? नहीं। क्या था बच्चों? मनी। क्या था? मनी, यानी कि धन। अब सर आप कैसे श्योर हो कि मनी क्या था? सर कॉइन, कॉइन नहीं कह सकता, कॉइन सिक्के, सिक्के से क्या पता उसने 10-10 के सिक्के रख लिए 7। ठीक है भाई। और देखो बच्चों यानी कि हाउ डिड लेंचो रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग द लेटर, लेंचो कैसे रिएक्ट था? भाई कोई रिएक्ट नहीं था उसका, यानी कैसा बच्चों? सरप्राइज था? बिल्कुल भाई सरप्राइज तो था ही नहीं, एंग्री था। एंग्री था, बताओ, दिमाग लगाओ। भाई जब लेंचो ने पत्र देखा, यानी लेंचो लेटर रिसीव किया, तो उसे क्या आया था? सैड हुआ था? नहीं। हैप्पी हुआ था? नहीं भाई। क्या था बच्चों? क्या था बच्चों? एंगर था। एंग्री था। क्यों था भाई? क्योंकि भाई ये तो केड़ा मैटर है, मैं 100 रुपए भेजे और 70 कैसे प्राप्त हुए मुझे? 30 की अप्लाई कर दी उन्होंने। तो क्या था बच्चों? उसे गुस्सा आई थी, एंगर था। क्या था बच्चों? एंगर, एंगर था। ठीक है भाई। उसके बाद आगे देखेंगे वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज टू रिसीव द मनी, भाई लेंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ मनी को देखकर? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई क्या था? ही ट्रस्टेड द पोस्ट मास्टर, उसे पोस्ट मास्टर पर भरोसा था। अबे उसे किसका भरोसा? वो जिसे जानता भी नहीं भाई। उसके बाद ही हैड कंप्लीटेड फेथ इन गॉड, या ही एक्सपेक्टेड हेल्प टू फ्रॉम विलेज, भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं। क्या होगा? क्योंकि उसका पूरा भरोसा किसमें था? भगवान में था। जब भाई इंसान का भरोसा भगवान हो जाता है तो उसे भाई वो मानता है कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि श्रद्धा श्रद्धा है भाई, और श्रद्धा से आदमी कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो? अंडरस्टैंड? अब देखो भाई आगे देखेंगे। ये कह रहा है हाउ मच मनी वॉज मिसिंग फ्रॉम इनवेलप, आ गया नहीं आ गया? उस लिफाफे के अंदर कितने पैसे मिसिंग थे? कितने पैसे कम थे? भाई कितने कम थे? 20 रुपए कम थे? नहीं। तो कितने? 40 कम थे? 50 कम थे? कितने कम थे? 30 पैसे कम थे। 70 से मिले थे, 30 रुपए से में कम थे। उसके बाद देखो whom did लेंचो ब्लेम फॉर द मिसिंग मनी, यानी कि लेंचो ने पैसे कम होने के पीछे किसको ब्लेम किया? गॉड को? नहीं। हिज सन को? नहीं। यानी कि ये नहीं, ये नहीं। नियरर्स, यानी कि अपने पड़ोसियों को? नहीं। किसे किया था? द पोस्ट ऑफिस एंड एम्प्लॉई, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या किया था उसने? ब्लेम। क्योंकि कैसे सबके सब बेईमान है। समझ रहे हो? अब देखो भाई आगे आते हैं भाई, क्या कह रहा है? व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी कि ये कह रहा है कि कॉल माना होता है बुलाना। कॉल में क्या होता है बच्चों? कॉल माना होता है बुलाना, बुलाना। अब बात करती है भाई लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या बुलाया? सबके सब बेईमान है। हेल्पर बुलाया, फ्रेंड्स बुलाया, जेंटल बुलाया, क्या बुलाया था? क्या बुलाया था? क्रॉक्स, यानी कि क्या आता है? सबके सब बेईमान है। अब देखो भाई व्हाट डिड लेंचो राइट इन द सेकंड लेटर, क्या लिखता है सेकंड लेटर में? वो
वो लिखता है सेकंड लेटर में कि क्या लिखा था बच्चों, थैंक यू लिखा उसने, नहीं लिखा। उसके बाद क्या लिखा था बच्चों, फेयरवेल लेटर लिखा था, नहीं। कंप्लेंट टू पुलिस लिखा था, नहीं भाई। क्या लिखा था उसने बच्चों, उसने लिखा था रिक्वेस्टेड फॉर रिमेनिंग मनी, यानी कि जो बचा हुआ धन है वो मुझे वापस जल्दी से भिजवा दो, क्योंकि आई नीड वेरी मच, समझ रहे हो, मुझे उनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। उसके बाद देखेंगे भाई कि वाई डिड लेंचो आस्क गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू मेल, यानी क्या कह रहा है कि लेंचो ने क्यों कहा, वाई डिड लेंचो आस्क, कहा किससे, आस्क गॉड से, कि नॉट टू सेंड मनी, मुझे पैसे मत भेजना, किससे, थ्रू बाय थ्रू मेल बॉक्स, यानी कि मुझे डाक से पैसे मत भेजना। क्यों नहीं भेजना, क्योंकि उसके एम्प्लॉय कैसे थे, सबके सब बेईमान है। किसने कहा था, लेंचो ने। क्या कहा था बच्चों, मेल बॉक्स लो, नहीं। एम्प्लॉय वर डिसऑनेस्ट, हाँ भाई। लेटर्स गॉट लॉस्ट, हेल्प, क्या बच्चों एम्प्लॉय कैसे हैं, वर डिसऑनेस्ट, सबके सब कैसे हैं, ईमानदार नहीं है, बेईमान है सब। भाई डिसऑनेस्ट माने क्या होता है, बेईमान तो होता है भाई। डिसऑनेस्ट माने क्या होता है, बेईमान। क्या होता है बच्चों, बेईमान, समझ रहे हो। अब देखो व्हाट इज द लेंचोस प्रोफेशन, लेंचो का प्रोफेशन होता है व्यवसाय, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, व्यवसाय। क्या व्यवसाय था उसका, वो एक फार्मर था, हाँ भाई। टीचर था, डॉक्टर था, मर्चेंट था, क्या था बच्चों, एक फार्मर था। क्या था भाई, फार्मर था। समझ आया। अब देखो आगे देखेंगे, हाँ भाई क्या कह रहा है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द रेंट ऑफ वर्क न्यू कॉइन्स। देखो भाई, अब तुम भाई ये चीज तुमने पढ़ी नहीं है, इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों कि देखो मैं एक चीज बताऊं, इसमें कहा गया है कि व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड, लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, यानी कि कौन सी, वो जैसे तुम हिंदी बोल सकते हो, कौन सा अलंकार है इसमें, होता है ना कि इसमें अलंकार अलंकार है, इसमें ये अलंकार है, तुमने पढ़ा कभी, तो इसमें यूज की बात कर रहा है। देखो अब ये कह रहा है कि बच्चों को रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन, यानी कि सुनो, रेन ड्रॉप्स क्या बना दिया इसने, पानी की बूंदें क्या मान ली गई थी, पानी की बूंदों को मान लिया था क्या, नए सिक्के। अब भाई किसी चीज को कोई चीज मान जाती है, उसमें क्या उसमें आता है मेटाफोर, मेटाफोर होती है, क्या बोलते हैं बच्चों, मेटाफोर। क्या आती है बच्चों, मेटाफोर, यानी कि मेटाफोर कब आती है, मेटाफोर आती है किसी चीज को, किसी निर्जीव वस्तु को, किसी निर्जीव वस्तु को किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित कर लिया जाए, जैसे मान लिया जाए, तो वहां कौन सी वो आती है, मेटाफोर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे दे भी रखा है, पर्सोनिफिकेशन कब आती है, जब किसी जीवित वस्तु को मान लिया जाए, किसी इंसान को कुछ, किसी इंसान को गधा घोड़ा बना दिया जाए, तो वो कब आती है, वो आती है पर्सोनिफिकेशन में। तो यहाँ क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ आना चाहिए क्या, मेटाफोर। मेटाफोर कब आएगी, जब किसी निर्जीव वस्तु को कुछ अन्य वस्तु मान लिया जाए, वहां का आती है मेटाफोर आती है। अब देखो कह रहा है कि विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इन हाईलाइटेड इन द स्टोरी। देखो भाई ये कह रहा है कि इस क्या क्वालिटी थी लेंचो की स्टोरी में, लेंचो के अंदर क्या क्वालिटी थी, कौन था वो, हाँ भाई, ग्रीड था ना, फेथ था, हाँ भाई, क्यूरिटी था, लेजीनेस था, भाई क्या था उसके अंदर, उसके अंदर क्या था बच्चों, उसके अंदर एक चीज थी, वो थी क्या, विश्वास। क्या था बच्चों, विश्वास, वो किसमें था, फेथ, किसमें, भगवान में। अब देखो बच्चों आगे कहता है कि व्हाट वाज द ओनली होप ऑफ लेंचोस फैमिली, क्या होती भाई आखिर ये, गवर्नमेंट की होती है हेल्प, नहीं, देयर हाउसेस नहीं, क्रॉप की थी नहीं, किसकी थी, सेविंग की थी, बताओ किसकी थी, बताओ बच्चों, उसकी आखिरी उम्मीद, उसकी फैमिली की आखिरी उम्मीद क्या थी। तो बच्चों मैं बताऊं, तुम कहोगे सर उसकी आखिरी उम्मीद तो गॉड थी, अगर तो बच्चों इसमें ऑप्शन में गॉड नहीं दे रखा, तो देखो गवर्नमेंट तो थी नहीं, क्योंकि भाई पूरी उसमें गवर्नमेंट का तो कोई चर्चा ही नहीं है, भाई हाउस कैसे हो सकता है, भाई सेविंग कैसे हो सकती है, क्या थी, अगर ऑप्शन से भी देख सकते हैं हम, है ना, अगर यहाँ पे गॉड होता तो हम गॉड लगाते हैं। अब देखो व्हाई डिड पोस्ट मास्टर साइन द लेटर टू गॉड, लेटर पे पोस्ट मास्टर ने गॉड का साइन क्यों बनाया, क्योंकि उसका भरोसा बना रहे, क्योंकि टू ट्रिक लेंचो टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ, क्या बना रहे बच्चों, क्या बना रहे, कि प्रिजर्व मतलब होता है बना रहे, किसी चीज में टिका रहे, लेंचोस फेथ लाइक लेंचो का भरोसा बना रहे भगवान में, ऑप्शन भी होगा। अब देखो बच्चों, अब देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द पोस्ट मास्टर, यानी ये कह रहा है कि पोस्ट मास्टर का नेचर कैसा था, हाँ भाई, क्या वो सेल्फिश था, हाँ भाई बताओ, क्या वो सेल्फिश था, अगर वो सेल्फिश होता उसकी मदद कर सकता था, नहीं। क्या वो काइंड हेटरेड था, हाँ भाई, क्या वो प्राउड था, क्या वो क्रूरल था, क्या था बच्चों, काइंड था और हेटरेड, यानी कैसा था, काइंड यानी दयावान था, कैसा बच्चों, काइंड था, समझ रहे हो, काइंड और हेटरेड, हार्टेड यानी दयावान पूरी तरह से। अब क्या देखो भाई, व्हाट हैपन टू द कॉर्न आफ्टर द स्टॉर्म, यानी ये कह रहा है कि व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के आने के बाद क्या हुआ था, हमें क्या हुआ था, बिकम फ्रेश, नहीं वो आ गई थी, नहीं नहीं, क्या हुआ था, इट डबल्ड हो गया था, नहीं, ड्राइड हो गई थी, नहीं भाई, क्या हुआ था, इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय कंप्लीटली, क्या हो गया था, पूरी तरह नष्ट हो गई थी, समझ रहे भाई। अब देखो आगे देखेंगे, ये कह रहा है कि व्हाट डज द स्टोरी मेनली टीचर्स। अब देखो जी कहता भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है मेरे हिसाब से,
ये कह रहा है कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है, व्हाट डज स्टोरी मेनली टीच अस, मेनली हमें क्या सिखाती है स्टोरी। तो बच्चों मैं बताऊं, जबकि इसमें देखो इंपोर्टेंस ऑफ मनी, क्या पैसे की वो दिखाती है महत्वता, नहीं। क्या दिखाती है पावर ऑफ नेचरिटी, नेचर की, नहीं बच्चों। क्या दिखाती है इंपोर्टेंस ऑफ हार्डवर्किंग दिखाती है, नहीं। क्या दिखाती है फेथ एंड काइंडनेस, यानी कि भरोसा और दया। अब मैं इसी बताऊं, क्या ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती है कि किसी का कभी कभी हमें किसी का भरोसा करने पे भी, किसी पर किसी की मदद करने पे भी उल्टा हो जाता है। यानी कि ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती, पर ये भी तो सिखाती है कि कभी हम किसी किसी की मदद करते हैं तो हमें उसका उल्टा ही मिल जाता है, कभी किसी की मदद करना भी दिक्कत कर दे देता है। तो ये कहानी हमें, वैसे तो भाई इसके हिसाब से तो ये है, लेकिन मेरे हिसाब से पूछो ये कहानी में 3 चीज सिखाती है। एक तो भगवान के प्रति भरोसा हमारा, अगर हमारा भरोसा अटल है तो मैं मानता हूं कि आप पत्थर को भी तोड़ दोगे, ठीक है। और क्या दिखाती है, दया, कि भाई उसकी दया कितनी थी, पोस्ट मास्टर की, उन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए थे। और क्या दिखाती है, कभी कभी किसी की मदद करना भी दिक्कत से, खतरे से खाली नहीं है, समझ रहे हो। तो इसी चीज सिखाती है। अब देखो भाई, अब कह रहा है कि व्हाट वाज लेंचो सेटिस्फाइड टू सी बिफोर द स्टॉर्म। ये कह रहा है कि, ये कह रहा है कि लेंचो सेटिस्फाइड क्यों था, किससे पहले, लेंचो सेटिस्फाइड कब था, क्यों था, कब क्या था, बिफोर द स्टॉर्म, यानी किससे, तूफान के आने से पहले। क्यों सेटिस्फाइड था, क्योंकि स्टॉर्म थी नहीं, डार्क क्लाउड थे नहीं, क्या थी बच्चों, रेन ब्लो था नहीं, क्या थी, रेनफॉल थी, यानी हल्की हल्की बारिश गिर रही थी, इसलिए क्या था वो, ये सेटिस्फाइड था उस टाइम पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ भाई, विंड तेज चलने लगी और हिल स्टॉर्म गिरने लग गई और उसकी फसल क्या कर दी, पूरी नष्ट कर दी। ठीक है भाई, तो देखो इस तरह की एमसीक्यू बनेंगे, घुमा फिरा के वही चीज पूछी जा रही है हर बार।